हेलो बच्चों। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोनिका गोयल में स्वागत है। अपन ने जो पहले किए हैं एनसीईआरटी के, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना कंप्लीटेड है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, वो फैक्टराइज करना है। अब देखो, फैक्टराइज अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन अभी 8th क्लास ए अपन ने फैक्टराइज पढ़ा हुआ था, पर अभी अपन और इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12x² -7x+1। मुझे इसको स्प्लिट करना है। हमेशा फैक्टराइज करने की मेथड होती है। पहला ये होता है कि अपन ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, इसको पहले ये देखते हैं कि कोई चीज इसमें कॉमन आ रही है क्या। देखो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही ना, है ना। ये पूरे एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये वाला मेथड मेरा कैंसिल हो गया। फिर हम दूसरा ये चीज देखते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो मेरी आइडेंटिटीज थी, जो 3 आइडेंटिटीज मैंने पढ़ी हुई थी पहले भी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी थी, ये जो पढ़ी थी अपन ने, a+b² वाला पढ़ा था। आप सब लोग को ये याद ही है ना। अपन ने a-b² वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। अपन ये देखते हैं क्या ये आइडेंटिटीज लग रही हैं क्या। अपन ये देखते हैं, ये 3 आइडेंटिटीज ये लग रही हैं क्या। अगर ये लगती हैं तो अपन इनको लगाते हैं। अगर ये आइडेंटिटीज भी नहीं लगती हैं तो फिर हम थर्ड हमारा आता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये इसका मिडिल टर्म है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसके लिए क्या मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना, ठीक है। अब देखो इसका क्या मेथड होता है। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमको ऐसे दो नंबर सोचना है। इसका में वर्किंग अपन यहाँ पे साइड में ऐसे रफ में करेंगे, एग्जाम में भी अपन ऐसा लाइन खींच के यहाँ साइड में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म का ये जो कोफिशिएंट 12 है और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, 12 × 1। फिर से देखो ये कितना है, ये 12 × 1, 12 मतलब मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और प्लस करने से कितना आना चाहिए, -7। जो अपन मिडिल टर्म है ना। तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है -x है ना, साइन के साथ सिर्फ x, सिर्फ 7 नहीं, -7। मतलब मेरे को ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए, -7। आप बोलोगे यस हम सोच सकते हैं। 3 और 4, 3 4 × 12। अब देखो इंटू करने से 12 तो आ रहा है ना। प्लस करने से कितना आना चाहिए, -7। अब इन दोनों नंबर में, अगर ये दोनों नंबर में माइनस के कर देंगे तो देखो इनको आप -3 -4 को आप सॉल्व करोगे तो -7 भी आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आएगा। तो मैं साइन सेट कैसे करती हूँ, ये प्लस वाला जो होता है ना, इसको देख के मैं साइन सेट करते हैं हम। अब हम स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म आप ऐसा का ऐसे ही लिखोगे, और जो मिडिल टर्म है इसकी जगह अपन ये लिखेंगे जो अपन ने नंबर -3 और -4 सोचा है, और लास्ट टर्म अपन एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। तो ये जो अपना मिडिल टर्म था इसको देखो मैंने ये दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, ओके, है ना। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन निकलेगा, तो देखो 12 और 3 में से 3 कॉमन, x² और x में से x कॉमन। अब देखो ये क्या है, यहाँ से 3 4 × 12, 2x में से एक x चला गया, ये वाला 3 बाहर चला गया, एक x अपना बाहर चला गया तो 1 बचा, 3x पूरा बाहर चला गया ना। अब यहाँ पे माइनस की बारी है, ये माइनस लिखा है तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। माइनस बाहर लगा दिया 4x। अब जब माइनस लगा के मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया है ना, तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये -4x और +1 बन रहा है, और यही चीज मेरी यहाँ पे आ रही है -4x+1। ये चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन निकाला तो ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो जस्ट उसके बाद साइन होता है, ये साइन आपको लगाना है इधर, चाहे प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है ना। इसके बाद ब्रैकेट लगाना है। माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। और ये जो चीज है ना, ये सेम आना चाहिए। कौन सी चीज, ये वाली,
ये वाली चीज दोनों में, ये चीज चीज सेम आना चाहिए। ये चीज सेम आने से क्या होगा, अब ये चीज मेरी कॉमन आ गई, 4x-1। तो देखो यहाँ से क्या बाहर आया, 3x। 4x-1 मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ये थ्री, तो ये 3x, और ये पूरा 4x बाहर, 4x-1 बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा। तो इसके मेरे फैक्टर क्या हो गए, 4x-1 एंड 3x-1। ये इसका आंसर है। ठीक है, 4x-1, 3x-1 इसका आंसर है। ये अपना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कब करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन आना चाहिए। जब कॉमन नहीं आता है तो आइडेंटिटीज कोई लग रही है क्या, ये चेक करते हैं। आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो बस एक लास्ट ऑप्शन होता है मेरे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए हमें ऐसे दो नंबर सोचना रहता है जिसका मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो बनना चाहिए, और प्लस करने से बीच में जो मिडिल टर्म होता है उसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आना चाहिए साइन के साथ। अपन अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उससे और आपको क्लियर होगा। 2x² + 7x + 3। सेकंड पार्ट देखिए, 2x² + 7x + 3। अगेन वही, मेरे को ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 2 × 3, 6। और प्लस करने से कितना आना चाहिए, प्लस का 7। बहुत इजी है, 2 × 3 = 6। लेकिन देखो 7 तो नहीं आ रहा, प्लस करने से नहीं आ रहा ना। तो हमको ऐसे दो नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करने से 6 लेकिन प्लस करने से 7। ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या अपन लिखेंगे, 6 and 1। 6 × 1 = 6, और अपन ने 6 और 1 को ऐड किया तो 7 भी आ गया। और देखो इसके साइन भी सेट हो रहे हैं। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे 2, फर्स्ट टर्म ऐसा कैसे ही लिखते हैं, और सेकंड टर्म को अपन ने इसमें स्प्लिट कर दिया। 1x नहीं लिखना है, सिर्फ x। 6 की जगह यहाँ पे 6x लिखा, और ये 1 को अपन को 1x नहीं लिखना, जैसे कई लोग ये 1x लिखते हैं ना। अपन को अब 9th और 10th क्लास में अपन आ रहे हैं ना, 8th क्लास में तो नहीं है। तो अपन को 1x नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है, और 3 को आप ऐसे कैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से आपने 2x कॉमन निकाला, तो ये x प्लस, आपको कॉमन निकालना आता ही होगा, नहीं आता हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। x + 3 फिर कॉमन आ गया, तो ये आ गया अपना 2x + 1। ये अपना आंसर आ गया, x + 3 है 2x + 1। ये सब आपको हाथ से अपने लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करो आप इसको, ठीक है। सिर्फ ओरल नहीं पढ़ना कि ये स्टेप होती है, ऐसा ऐसा नहीं करना है ना। अब अगला थर्ड पार्ट देखिए आप, 6x² + 5x, 6x² + 5x - 6। अगेन वही मेथड, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36। तो कितना आना चाहिए, माइनस का क्या आ गया, 36, और प्लस का 5। देखो बीच का टर्म अपना 5 है ना। अब अपन इसके नंबर कैसे सोचेंगे, मल्टीप्लाई प्लस करने से तो भैया 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 36। सोच पाएंगे आप लोग, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36। अब मैंने क्या बोला, हमको साइन सेट करना रहता है, तो ये जो प्लस वाला है ना, इसको देख के करना पड़ता है। तो प्लस का 5 आना चाहिए, मतलब बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए और छोटा नंबर माइनस का। तो देखो अब आप -4 + 9 करेंगे, तो कितना आएगा, प्लस का 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। फर्स्ट टर्म आपने ऐसा का ऐसे ही लिखा। अब इसको अपन स्प्लिट कर रहे हैं, -4x + 9x। आप +9x पहले भी लिख सकते हैं, और लास्ट टाइम हमने ऐसे ही लिखा। अब फर्स्ट 2 में से अपन ने कॉमन लिया, तो देखो 6 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। x² और x में से x, 2 3 जा, और 2 2 जा। अब देखो ये प्लस का साइन आया ना, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 9 और 6 में से 3, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखो ये देखो सेम आ गया ना, 3x - 2, तो मतलब मेरा सही है, जो मेरा मेथड है वो मैं सही कर रही हूँ। 2x +
3, ये आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस से करना, प्रैक्टिस से बनेगा आप लोग को। ओके, बस इसकी तीन लास्ट पार्ट अपन करते हैं इसका। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब तो आप लोग ही मुझे बोलते जाओगे क्या करना है। देखो, ऐसे दो नंबर सोच, अपने मन में अपन बात करेंगे कि ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए। ये देखो, 3 और -4। 3 4 का क्या हो गया, 12, मतलब -12 है ना। और प्लस करने से कितना आना चाहिए, -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। तो प्लस करने से आना चाहिए -1। नंबर आप सोचेंगे, 4 3 12। 3 4 बोलो या 4 3 बोलो, कुछ ही बोलो, है ना। अब प्लस करने से कितना आना चाहिए, -1, मतलब कि बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए। अब आप इसको चेक करो, देखो मल्टीप्लाई करने से आपका -12 भी आ रहा है और प्लस करने से आपका -1 भी आ रहा है। चलो ओके, 3 है तो मैं 3 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन ले ले रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए, मेरे को टाइम कम लगे एग्जाम में। फर्स्ट टू और लास्ट टू में का काम करते हैं अपन। फर्स्ट टू में से 3x कॉमन आ रहा है, तो ये x+1 माइनस बाहर लिया और 4 भी बाहर आ रहा है, तो x+1। देखो साइन चेंज हो गया ना, ब्रैकेट लगाया ना, देखो यहाँ माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया। इस चीज का जरूर ध्यान देना, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अपन को नहीं करना है ऐसी गलती। फिर सब नंबर ऐसे ही कट जाते हैं जरा जरा सी गलती में, सिली मिस्टेक्स में, है ना। अपन बोलते हैं कि साहब हमने तो सब सही किया था, हमें पता ही ना मैडम नंबर क्यों नहीं दिए। अपन इस जैसे सिली मिस्टेक करते हैं ना, इसमें नंबर कट कट के अपना आंसर पता नहीं किस टर्म में आने लगता है। तो ये फोर्थ पार्ट का अपना ये आंसर आ गया। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा आगे बढ़ना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तक हमने ये फैक्टराइज जो किया ना, अभी तक हमने फैक्टराइज किया है स्क्वायर डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन को। अब देखो ये 3 डिग्री इक्वेशन है, 3 डिग्री इक्वेशन है मतलब कि इसमें 3 रूट होंगे, 3 जीरोज होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे, एक ही बात है। चाहे आप फैक्टर्स बोलो, चाहे आप जीरोज बोलो, चाहे आप रूट्स बोलो। ओके, चलो अब हम तीसरा कहाँ से लाएंगे भाई। उसको डिग्री इक्वेशन होती तो हम उसको काम कर लेते अपना, दो हम उसके फैक्टर्स ले आते। अब 3 डिग्री के बारे में अब हम क्या करें, तो ये तीसरा कहाँ से लाएंगे, तो अपन जो कैसे, पहला जो अपन लाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से एक लाते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट, अभी सब समझाती जाती हूँ आपको, मैं करती जाऊंगी वर्किंग, समझाती जाऊंगी। देखो अपन ने पहले इक्वेशन लिख ली, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या समझ में आता है कि हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि किस से जीरो आ रहा है। जैसे अगर मैंने पहले इसमें पुट किया, अधिकतर 1 और -1 से जीरो आ जाता है। वो क्वेश्चन ही ऐसा देते हैं एग्जाम में कि आपका उस टाइम में क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है ना। और अगर जो बच्चे बहुत सोचेंगे उस क्वेश्चन को तो उनका टाइम वेस्ट ऑटोमेटिक होगा, तो क्वेश्चन छूटेंगे। लेकिन उनका जो पेपर सेट होता है ना एग्जाम में, वो इसी टाइप से सेट होता है कि आपका उस टाइम पेपर पूरा हो जाता है, अगर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है और सब बनता जाता है। तो हमने क्या करा, पुट, हमने क्या करा, x = 1। आप देखो पुट 1 करके देखो, 1 का क्यूब, अपन पहले 1 पुट, x की जगह अपन 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। देखो ये कर गया तो जीरो आ रहा है ना, मतलब x = 1 रखने से जीरो आ गया है। इसका ये मतलब है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या बस इतना भी लिख सकते हो, x-1 इज अ फैक्टर, इतना सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि x = 1 से जीरो आया है, इसलिए x-1 इसका एक फैक्टर है। अगर x = -1 से जीरो आता है तो वो x+1 उसका एक फैक्टर होता है। अब चलो x-1 तो एक इसका फैक्टर हो गया, अब क्या करें हम आगे, तो अब हम क्या करेंगे आगे,
कि x-1 से हम डिवाइड करेंगे क्यूबिक इक्वेशन को, जो उसने मुझे दी है क्वेश्चन में। अब इसकी मेथड क्या होती है भाई, इसको डिवाइड करने वाली मेथड क्या होती है, अब अपन इसको देखें। चलिए, ऊपर जगह नहीं बची है, एक सेकंड। x-1 से हमें डिवाइड करना है, x-1 से अपन को डिवाइड करना है x³ - 2x² - x+2 को। ये वाली मेथड कहलाती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको कैसे करते हैं अपन देखो। इसमें क्या करना होता है, मैं यहाँ पे आपको ये इसका यहाँ पे रफ बताती हूँ कैसे सोचते हैं। देखो, इसका फर्स्ट टर्म, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है ना, आपको मैं एकदम क्लियर मतलब लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ऐसा अपन कोई हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो इसका बड़ा वाला है ना एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन ये फर्स्ट टर्म एक्स, ये कितना हो गया x²। ये x² आप लिख दो कोशेंट में, और x² से क्या करते हैं अब हम, मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज को, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो इस क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये देखो ये आया x³ - x², ये यहाँ लिखेंगे इसके नीचे x³ - x²। इसके बाद फर्स्ट टर्म, ऐसे फर्स्ट टर्म में अब मेरा अभी डिलीट हो रहा है, अब इसके साइन चेंज करते हैं, ये भी इसका एक स्टेप है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये टर्म अपना कैंसिल हो गया, है ना। अब ये देखो -2x² और माइनस और प्लस का जो मैं साइन चेंज किया है ना, अब इस साइन से मतलब है मेरे को, -2x² + x², -2 + 1 -x²। बाकी आ सके ऐसे उतार दो ऊपर से, ये वाला भी देखो मैंने ऐसे उतार दिया, और ये वाला टर्म भी ऐसे उतार दिया। अगेन, अब ये बचा मेरे पास, तो ये -x², ये है ना, ये -x² और -x। अब इसकी बारी आई, तो -x² अपॉन x, ये वाला -x² और ये वाला x, ये वाला -x² और ये वाला x, ये अपन ने अपॉन किया। अब तो ये कितना आया, इसको अपन ने ये डिवाइड किया ना, तो ये आएगा -x। अब -x से अपन क्या करेंगे, ये कोशेंट में आएगा -x, -x डिवाइड अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये है ना, इससे अपन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, -x² + x, इसको यहाँ लिखेंगे -x² प्लस अगेन साइन चेंज, ये भी एक स्टेप है मेरी। ये देखो फिर ये टर्म कट गया, -x साइन चेंज जो होता है उस पे से मतलब होता है मेरे को, तो -2x + 2। अगेन वापस देखिए, -2x अपॉन x, ये इसका फर्स्ट टर्म आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसका ये वाला फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो ये -2x है, x कट गया, ये -2 आप पहले कोशेंट में लिखना, फिर -2 से आप मल्टीप्लाई करना x-1 को, तो देखो -2x + 2, साइन की गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल, वही खेल है साइन का ही। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट के ये क्या आ गया मेरा, ये 0 आ गया। ठीक है, मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या आया, ये आया x² - x। अब इसको दोबारा समझाऊंगी मैं इसको, x² - x-2। अभी देखो उसको इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी, अब इसको अपन स्प्लिट कर लेंगे। मुझे ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, देखो इसका 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये -2 है, 1 × -2 मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए -2, प्लस करने से कितना आना चाहिए -1, क्योंकि देखो ये जो बीच का टर्म है ना मेरा, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, है ना। तो आप सोच सकते हैं प्लस 2 × 1 = 2, प्लस करने से -1 मतलब कि बड़ा नंबर मेरा माइनस का होगा। आप देखो मल्टीप्लाई करने से -2 भी आ रहा है, प्लस करने से -1 भी आ रहा है।
फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही लिखिए, फिर 1x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं 1 की जगह क्या लिखूंगी, एक्स, 1x ना लिख के सिर्फ एक्स, फिर -2x, -2, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ गया, x+1, माइनस का ये माइनस आया, देखो -2 कॉमन आया, तो x+1, फिर से मेरा x+1 कॉमन आ गया, तो x-2, अभी देखो दो आ गए ना फैक्टर मेरे पास, अब मैं 3 फैक्टर हो गए, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टर्स आर, जैसा एग्जाम में करना है सेम वही मेथड है यहाँ, ये जो थी ना अपना ये वाला एक फैक्टर है ना x-1, ये लिखेंगे अपन, फैक्टर्स आर x-1, x+1 एंड x-2, आ गए 3 फैक्टर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से इसकी आप वर्किंग देखो एक बार, देखो 3 डिग्री का एक क्वेश्चन है, तो पहला फैक्टर में हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालती हूँ, अधिकतर x=1 या -1 से 0 आ जाता है। पहले मैंने x=1 पुट किया, देखो इससे तो ये 0 आ रहा है, तो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये अपन को ऐसा लिखना है, पूरा एग्जाम में ऐसे लिखना है, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं, x-1 इज अ फैक्टर, बस बात खत्म हो गई। अब x-1 से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब अपन को इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको अपन को डिवाइड करना है, तो देखो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, ये अपन ने मैं है ना, ये मेरा कोशेंट में डिवाइड करते हैं ना, तो ये कोशेंट आया एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया अपन ने x-1 में, वो अपन ने नीचे लिखा, और साइन चेंज किए, ये साइन चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें एक 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 टर्म को मतलब डिलीट करते जाते हैं, एक 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 टर्म को कैंसिल करते जाते हैं, देखो मैंने फर्स्ट टर्म कैंसिल किया, फिर मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म, इस स्टेप में मैंने सेकंड टर्म कैंसिल किया देखो, और यहाँ पे मैंने थर्ड टर्म कैंसिल किया। ओके, है ना। अब मेरे पास आया था ये -x² -x+2, फिर से देखो यहाँ -x² अपॉन x किया, तो -x आया, ये मैंने कोई लिखा कोशेंट में, और -x से मल्टीप्लाई किया x-1 को, तो ये आया, फिर मैंने अगेन यहाँ सबके साइन चेंज की, तो सेकंड टर्म मेरा कैंसिल हो गया, फिर मेरा ये स्टेप आया, फिर से मैंने ये -2x अपॉन x किया, ऐसे ही अपनी प्रोसेस चलती गई, यहाँ पे अपना 0 आ गया, और फिर जो स्क्वायर डिग्री इक्वेशन उसको मैंने वापस फैक्टराइज किया जो अपन को अब आता है, और मेरे 3 फैक्टर आ गए, मतलब फर्स्ट मेरा जो फैक्टर आता है हिट एंड ट्रायल मेथड से आता है, क्यूबिक इक्वेशन को हम स्क्वायर डिग्री इक्वेशन में चेंज कर देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और जो स्क्वायर डिग्री इक्वेशन आती है फिर उसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, बस इसकी एक ही मेथड है सबकी। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा ऐसा ही करना पड़ेगा। सेकंड इसका पार्ट है x³ - 3x², अभी करते जाएंगे ना तो समझ में आता जाएगा, x³ - 3x² -9x - 5, 3 डिग्री इक्वेशन को अपन को देख के घबराना नहीं है कि हम क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो, देखो क्या होता है, कभी कभी अपन को दिमाग भी लगाना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पे x=1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ आएगा -3, यहाँ -9, और ये माइनस, देखो ये 3 टर्म तो माइनस के हो गए, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये बेचारा अकेला प्लस का तो 1 ही बचा, तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो अपन क्यों टाइम खराब करें, x=1 पुट करके अपन टाइम खराब अपना नहीं करेंगे, हम क्या पुट करके देखेंगे, x=-1, चलो x= हम पुट कर रहे हैं -1, देखो ठीक किया मैंने, -1 का क्यूब आप सब जानते ही हैं -1, यहाँ कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1 में चेंज हो गया तो -3, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस बन गया +9 और माइनस, अब आप देखो ये -1 -4 और ये -5, -4 -5 -9 +9, तो ये देखो 0 आ गया। x=, अब देखो तुम कि x=-1 से अगर मेरा 0 आ रहा है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, x+1 को एक ऐसा ब्रैकेट में लिखना, x+1 क्या लिखोगे, इज अ
फैक्टर, बस इतना लिख के छोड़ देना। अब क्या करें हम, x+1 से हम जो पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्यूबिक वाला, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये देखो अपन डिवाइड करेंगे हम। अगेन अपना वही प्रोसेस देखो, x³ अपॉन x, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, क्या आ गया आपका x²। तो आपने कोशेंट में क्या लिखा, x²। x² से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं ना अपन। x² पर मैं करके दिखा देती हूँ लिख के, x³ प्लस इतना, लेकिन लिखना नहीं एग्जाम में है ना, तो ओरल भी करना है, x³ प्लस x²। यहाँ अपन ने क्या लिखा, x³ प्लस x² और फिर अगेन साइन चेंज, ये तो अपन को करना ही है। देखो आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, जो हमें करना था, ये हमारा एम था, फर्स्ट टर्म कैंसिल करना मेरा एम था, ये कैंसिल हो गया। अब -3, देखो ये -3 -1 -4x², और इनको मैंने ऐसा का ऐसा ही उतारना, नहीं भूलना, कभी कभी ये भूल जाते हैं उतारना, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है ना। वापस -4x² अपॉन x, है ना, तो ये -4x आ गया। यहाँ अपन ने लिखा -4x, -4x से मल्टीप्लाई, तो -4x² -4x, देखो करके देख लो, बोलोगे नहीं तो कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया, -4x² -4x। अगेन साइन चेंज, सेकंड टर्म कैंसिल आउट, मतलब इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, -9 + 4 -5x -5, फिर से ये -5x/x, ये अपना चलता जाएगा मेथड, है ना। -5x/x, तो ये कितना आ गया, -5, ये हो गया -5, यहाँ आ गया अपना -5x, और ये अपना -5, साइन चेंज करो, देखो एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, ये पूरा अब मेरा क्या आ गया, स्क्वायर डिग्री इक्वेशन आ गया, x² -4x -5। अब आपको तो आता ही है इसको स्प्लिट करना। ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, देखो यहाँ 1 है ना, 1 × -5 आना चाहिए, और प्लस करने से -4 आना चाहिए। बताइए आप लोग नंबर, 5 × 1 = 5, प्लस करने से -4, मतलब बड़ा नंबर माइनस का। अच्छा सोचा आपने। यहाँ मैं 1x लिख लूँ, 1x मतलब x, और यहाँ -5x, और ये वाला माइनस, मतलब मैंने मिडिल टर्म को इसमें तोड़ दिया, ये दो पार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब फर्स्ट टू में से कॉमन निकाला, तो ये आया, फिर माइनस का नंबर आया, माइनस लगाया, 5 कॉमन आ रहा है, तो देखो जब माइनस आया और ब्रैकेट लगाया तो ये प्लस में चेंज हो गया, हो गया ना। अब वापस मेरा x+1 कॉमन आ रहा है, और ये x-5, ये दो टर्म, ये दो मेरे फैक्टर ये आ गए, और ऊपर एक फैक्टर आ ही गया था x+1, तो अपन कैसे लिखेंगे आंसर, अपन आंसर लिखेंगे फैक्टर्स आर x+1, अगेन x+1 आया, एंड x-5। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को आने लग गया है, बनने लग गया है, घबराना नहीं है, आप लोग को भी अब बनने लग गया है। थर्ड देखो आप, x³ प्लस 13x² प्लस 32x, अगेन ये क्यूबिक इक्वेशन है, मेरे को इसको देख के घबराना नहीं है कि हम कैसे इसको कर रहे हैं, वो आप लोग को अब बनता है, क्योंकि मेरे को पहला निकालना हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो देखो सारे ही पॉजिटिव है, कोई किसी से कटेगा ही नहीं, तो जीरो तो आने का सवाल ही नहीं है, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x = -1। करते हैं अपन चालू, पुट x = -1, जहाँ जहाँ x है बस मैं वहां क्या क्या रखूंगी, -1।
ठीक है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया 13। यहाँ आएगा आपका -32 और +20। अब आप प्लस के साइन को पहले देख लो। देखो प्लस के साइन को अगर आप देखते हो तो देखो ये और ये कितना बन गया, ये कितना बन गया तुम्हारा 32 प्लस का 33 बन गया। और देखो ये और ये सेम साइन के ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन गया -का 33। देखो ये जीरो आ गया ना। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो लिखा था ना अपन ने x इज इक्वल टू मैं तो x+1 इज अ फैक्टर। ब्रैकेट में ऐसा लिखना x+1 इज अ फैक्टर। x+1 एक फैक्टर है तो अगेन अपना वही मेथड कि हम x+1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि तुमको ये मेथड का नाम भी याद हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं तुमसे वैसे कि इसको क्या बोलते हैं, पर अपन को पता होना चाहिए ना कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं। फिर से वही हमारी मेथड, जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म अपॉन छोटे वाले का फर्स्ट टर्म, तो ये डिवाइड करने से x² आया जो मेरा क्वोशंट बन गया। x² से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हम ओरल कर सकते हैं। अब हम x² इंटू एक्स, देखो x³ +x², अगेन साइन चेंज है ना, ये अपना कट गया। 13 - 1 12, 12x² +32x+20, अगेन वही अपनी मेथड। इसका फर्स्ट टर्म मतलब 12x² अपॉन एक्स, तो ये क्या आ गया 12x। ये अपन ने क्वेश्चन में लिखना नहीं भूलना 12x, साइन साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि प्लस का आया है तो प्लस लगाएंगे, अगर आता माइनस का तो माइनस लगाते, ठीक है। अब 12x से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे x+1 को, 12x से आप x+1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12x² +12x, 12x² +12x, अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब +32 और -12, ये कितना आ गया 20x। लाइक टर्म सॉल्व होते हैं अधिकतर, है ना, आपको पता ही ना लाइक टर्म से सॉल्व होते हैं। अब 20x अपॉन एक्स, 20x अपॉन एक्स, तो ये आ गया 20। सबसे पहले कोशेंट में आप लिखना ये है, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये साइन चेंज, ये कैंसिल, तो ये रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो आना ही आना है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है मतलब कहीं अपन ने मिस्टेक करी है ना। अब ये जो मेरी स्क्वायर डिग्री इक्वेशन आ गई ना, इसको अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 20, क्योंकि देखो यहाँ 1 लिखा है ना, 1 × 20 20, और प्लस करने से कितना आना चाहिए बीच का नंबर, ये 12। तो 10 2 ज़ा 20 है ना, और देखो 12 भी आ रहा है मुझे, सब दोनों प्लस के ही हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। x² ऐसे ही लिखेंगे और मिडिल टर्म की जगह अपन क्या लिख दें अब 2x +10x। अब फर्स्ट टू में से आपका x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है। देखो ये सेम आया ना अपना, ये टर्म सेम आया ना, मतलब अब ये अपना कॉमन आ गया x+2, तो यहाँ पे x+10, ये दो फैक्टर ये आ गए। अपना आंसर क्या आ गया बेटा, फैक्टर्स आर, ये क्या था अपना यहाँ पे, ये था देखो, ये था ना x+1, तो अपन यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स आर x+1, x+2 एंड x+10। चलिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब तो आपको सब याद रट गया होगा मेथड, बस अब हाथ से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2y³ +y² -2y - 1। फर्स्ट हमको 1 पुट करके देखो आप, पुट y इज इक्वल टू 1, 2 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर 1 2 +1 - 2 - 1, देखो ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो आ गया। अब y इज इक्वल टू 1 रखने से, ये y इज इक्वल टू 1 रखने से जीरो आ रहा है, मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, y - 1 इज अ
फैक्टर। अब y-1 फैक्टर है तो मेरा वही मेथड, y-1 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 को। क्या करें हम, 2y³ अपॉन y, तो 2y²। क्वेश्चन में मैंने पहले क्या लिखा, क्वेश्चन में 2y²। अब 2y² से मेरे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है y-1 को, तो 2y³ माइनस 2y², 2y³ माइनस 2y², ये साइन चेंज होगा। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट, जो मेरा एम था कि हर एक टर्म को मुझे धीरे धीरे कैंसिल करना है। y² +1, और देखो ये +2, जो साइन चेंज होता है ना उसको हमें देखना होता है, साइन चेंज। 3y² माइनस 2y, देखो इसको मैंने ऐसे कैसे ऊपर से उतार लिया, अगेन 3y² अपॉन y, कितना आ गया 3y। क्वेश्चन में पहले लिखना, यहाँ लिखना अपन भूल जाते हैं, नहीं तो 3y का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, y-1 में, तो 3y² माइनस 3y, 3y² माइनस 3y, ये लिखा, ये कट गया, -2 + 3y, है ना। अब y-1, मतलब पहला टर्म y, उसका भी पहला टर्म y, तो कितना आएगा 1। देखो पहले मैंने क्वेश्चन में लिखा, नहीं तो इसमें अपन मिस्टेक हो जाती है, साइन चेंज और 0। 1 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे y-1 में, तो y-1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई मैंने किया y-1 में, तो ये मेरा y 0 आ गया। अब मेरी स्क्वायर डिग्री इक्वेशन क्या आई, मेरी स्क्वायर डिग्री इक्वेशन आई 2y² + 3y + 1। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर सोचना है अब जिसका मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 2, और प्लस करने से 3। अब आप तो बता ही सकते हो नंबर, 2 1 सा 2, और देखो प्लस करने से 3 भी आ रहा है, 2y² + 2y। अब यहाँ पे अपन ने 2y क्या लिया कॉमन, y+1, ठीक है। अब देखो y+1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2y+1। फैक्टर्स आर, क्या था अपना यहाँ ऊपर, y-1। फैक्टर्स आर y-1, y+1 एंड 2y+1। ये अपना आंसर आ गया। ये अपने सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।